प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने पढ़ा था कबीरदास जी का कक्षा 11 में पहले पद के बारे में। आज हम कक्षा 11 में कबीरदास जी दूसरा पद पढ़ेंगे पद्य भाग का, तो ध्यान से इसको सुनेंगे। तो कबीरदास जी इस दूसरे पद में क्या कह रहे हैं कि संतो देखत जग बोलाना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। तो यहाँ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया कबीरदास जी ने जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपने तरीके से ईश्वर को ढूंढ रहे हैं या अपने तरीके से ईश्वर के बारे में अलग अलग व्याख्यान कर रहे हैं। तो उनके बारे में कबीरदास जी ने समझाया है कि जो अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संत भाइयों देखो, ये जो संसार के लोग हैं बोराना वो पागल हो गए हैं। पागल क्यों हो गए हैं उसका नीचे अर्थ आएगा। साच कहो तो मारन धावे, यदि मैं उनको सच बात बताता हूँ तो संसार के लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठी बातों को वो बहुत जल्दी मान लेते हैं, अपना लेते हैं। यानी ईश्वर के बारे में जब कबीरदास जी लोगों को समझाते हैं तो वो कबीरदास जी को बुरा समझते हैं, गलत समझते हैं, इसलिए उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। और यदि कोई अन्य व्यक्ति सांसारिक चक्रों में उनको फंसाने की कोशिश करता है तो संसार के लोग उन झूठी बातों को मान लेते हैं। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं, संत भाइयों देखो, संसार के लोग पागल हो गए हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्राते करे स्नाना। अब ऐसे अंधविश्वासी गुरुओं के बारे में बताया जा रहा है, ढोंगी गुरुओं के बारे में बताया जा रहा है, जिनमें ज्ञान तो नाम मात्र का भी नहीं है। वो ईश्वर प्राप्ति के लिए अलग अलग तरह के टोटके करते हैं और अपने शिष्यों को भी बताते हैं। तो कबीरदास जी उनके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन करके बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, नेमी देखा, मैंने ईश्वर का नाम धारण करने वाला देखा, धर्मी देखा, धर्म का कार्य करने वाला देखा, प्रातः करे स्नाना, सुबह सुबह उठकर जो स्नान करते हैं और उसके बाद ईश्वर का भजन करते हुए, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं। किसने? कबीर जी ने। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। किनमें? ऐसे व्यक्तियों में, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्म मारी, उनकी आत्मा मर चुकी है। पखान ही पूजे, इसलिए वो पत्थरों को पूज रहे हैं। अर्थात ऐसे व्यक्तियों में कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो अपनी मन मर्जी से ही क्या है, अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। और पत्थरों की पूजा करने से भगवान प्राप्त होने वाला नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। तब कुछ धर्म गुरुओं के बारे में, पीर ओलियों के बारे में, ज्ञानी संतों के बारे में कबीरदास जी बता रहे हैं कि मैंने बहुत सारे पीर या ओलिये देखे हैं। यानी धर्म गुरु जो होते हैं हिंदू या मुस्लिम दोनों के, उनके लिए आया है पीर ओलिया देखे हैं, जो बड़ी बड़ी किताबें और कुरान को पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। के मुरीद बोलते हैं शिष्य को, तदबीर उपाय बताना। वे अपने शिष्य को ईश्वर प्राप्ति के या सुख प्राप्ति के क्या है उपाय बताते रहते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, और उतनी बात ही वो बताते हैं जितना उनके अंदर ज्ञान है। अर्थात वो स्वयं भी ईश्वर के बारे में इतना कुछ नहीं जानते, लेकिन वो अपने शिष्यों को क्या है ईश्वर मिलन के नए नए उपाय बताते रहते हैं। तो वो उतने बता पाते जितना उनमें ज्ञान होता है, उससे ज़्यादा नहीं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मारी का अर्थ होता है ध्यान लगाकर बैठना। मन में बहुत गुमाना, मन में गर्व करते हुए, यानी कुछ ऐसे साधु संतों के लिए आया है जो ईश्वर का भजन तो कम करते हैं, दिखावा अधिक करते हैं। तो उनके लिए आया है
कि वो मन में बहुत ज़्यादा घमंड करके कि मैं ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त हूँ, वो आसन लगाकर क्या है, आलती पालती मारकर क्या है, बैठ जाते हैं, अर्थात ईश्वर का ध्यान करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो पीपल के वृक्ष की, पत्थरों की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्भ भुलाना, वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, यानी इतना घमंड उनमें आ चुका है कि वो ईश्वर को भूल ही गए हैं कि ईश्वर कैसे मिलेगा। उन्हें बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए पीपल की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं। घमंड में आकर वो ईश्वर प्राप्ति का रास्ता ही भूल गए हैं। इन सब से ईश्वर मिलने वाला नहीं है। टोपी पहरे, माला पहरे, छापा तिलक अनुमाना। ये बताया जा रहा है नीचे, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए तरह तरह की वेशभूषा जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं वो धारण कर लेते हैं ताकि ईश्वर आकर्षित होगा और उनको ईश्वर प्राप्त होगा, या ये जताने की कोशिश करते हैं कि वही ईश्वर के सबसे बड़े भक्त हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं वो तरह तरह की टोपियाँ पहन लेते हैं, गले में माला धारण कर लेते हैं, छापा तिलक लगा लेते हैं। अनुमाना का अर्थ भी इसी के अंदर सामान्य अर्थ में है कि वो छापा तिलक लगाकर ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वही ईश्वर के सबसे बड़े भक्त हैं, परंतु ये सब क्या होते हैं, ढोंगी और पाखंडी होते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। साखी शब्द गुरु की शिक्षाएं या ईश्वर की शिक्षाएं, ईश्वर मिलन के जो गीत हैं उनको वो गाना भूल चुके हैं। आत्म खबरी न जाना, इतना कि उनको अपने स्वयं की खबर भी नहीं है, अपनी आत्मा तक की खबर नहीं है, तो वो ईश्वर को कहाँ से प्राप्त करेंगे। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। यानी हिंदू लोग तो क्या है, एक ही रट लगाए रहते हैं कि उनको सिर्फ राम से प्रेम है, और तुर्की लोग क्या कहते हैं कि उनको रहीम जी से प्रेम है। यानी हिंदू राम राम कहते रहते हैं, तुर्की क्या है, रहीम रहीम कहते रहते हैं। यानी वो भी ईश्वर को दो समझ के चलते हैं, उनमें भेदभाव करके चलते हैं। तो कबीरदास जी ऐसे लोगों के लिए क्या कह रहा है, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसे हिंदू और तुर्क लोग जो हैं आपस में लड़ लड़कर दोनों ही मर गए, मर्म न काहू जाना, लेकिन वास्तविकता क्या है ये कोई जान ही नहीं पाया। यानी ऊपर पहले दोहे में भी आपको बताया था कि हम तो एक एक कर ही जाना, यानी ईश्वर यदि एक ही है तो कोई राम कोई रहीम ऐसा क्यों कहा जाता है। ऐसा कहते कहते क्या है, ना तो हिंदू क्या है ईश्वर को प्राप्त कर पाता है, ना मुस्लिम ईश्वर को प्राप्त कर पाता, और दोनों ही लड़ लड़कर मर जाते हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में वो जान नहीं पाते। और जो ईश्वर को जान जाता है वो क्या है, ईश्वर को एक ही समझकर चलता है। घर घर मंत्र दे फिरत है, महिमा के अभिमाना। तो ऐसे पाखंडी ज्ञानियों के लिए, गुरुओं के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो गुरु घर घर जाकर ईश्वर प्राप्ति का मंत्र क्या है वो लोगों को देते रहते हैं, महिमा के अभिमाना, और घमंड सहित वो ईश्वर की महिमा का बखान करते हैं कि जैसे वही ईश्वर के बारे में सब कुछ जानता है और कोई जानता ही नहीं है। तो वो अभिमान सहित क्या है, ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं और घर घर जाकर क्या है, लोगों को ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। वो वास्तविक रूप से सच्चे संत नहीं होते, वो लोगों को क्या है, गुमराह करते हैं। गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। तो कबीरदास जी ऊपर की लाइन को नीचे और अच्छी तरह समझा रहे हैं कि ऐसे गुरु के साथ, कैसे गुरु के साथ, जो घर घर जाकर लोगों को मंत्र बताते हैं और घमंड सहित ईश्वर की महिमा का बखान करते हैं, ऐसे गुरुओं के साथ
उनके जो शिष्य हैं वो सभी भी डूब जाते हैं, अर्थात वो अपना भला नहीं कर पाते, संसार से वैसे ही चले जाते हैं। अंतकाल पछताना, और अंत में सिर्फ उनको पछताना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो शिष्य अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति के क्या है, ज्ञान से ही क्या है अपना जीवन व्यतीत करता रहता है और अंत तक उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे गुरु भी अपना भला नहीं कर पाते और उन गुरुओं के जो शिष्य होते हैं वो भी अंत में पछताते ही हैं। तो कबीरदास जी हमें आगाह कर रहे हैं कि ऐसे गुरुओं से हमें सावधान रहना चाहिए। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब मर्म भुलाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संत भाइयों, ये सब जो कर्म है, जो कार्य है, ईश्वर प्राप्ति के साधन है, इन सब को क्या है भूल जाओ, इनको हमें भुलाना पड़ेगा। इनसे हमें ईश्वर प्राप्ति होने वाली नहीं है। यदि हमें ईश्वर प्राप्त करना है तो कबीरदास जी कह रहे केती कहो कहाँ नहीं माने। मैं लोगों को कितना समझा चुका हूँ, कितना कह चुका हूँ, वो कहना नहीं मान रहे हैं। सहजे सहज समाना, ईश्वर तो बहुत ही सहज रूप से तुम्हारे अंदर ही समाया हुआ है, अर्थात बहुत ही सामान्य रूप से प्रेम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। छापे तिलक लगाने से, तरह तरह के आसन करने से, मालाएं धारण कर लेने से, गर्व करने से, हिंदू मुस्लिम करने से ऐसे ईश्वर प्राप्ति होने वाली नहीं है। ईश्वर एक था, एक है और एक ही रहेगा, और उसको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित होकर हम मन से उसको याद करेंगे, ना कि तरह तरह के टोटके करने से, पीपल पत्थरों को पूजने से या यात्राएं करने से। इससे ईश्वर मिलने वाला नहीं है। तो शायद आपको ये दो पद समझ आ गया होगा। तो कबीरदास जी जो हमारा पहला अध्याय था पद्य भाग का, वो इस दूसरे पद के साथ समाप्त होता है। कल आपको किसी नए अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।